हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है एंग्लो सैक्सन, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तो द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इंग्लिश के पीरियड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओल्ड इंग्लिश, जिसमें ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है AD 449 टू AD 1066, मतलब 449 AD से 1066 AD तक बताया गया है। मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड काल है AD 1150 टू AD 1500 मिडिल इंग्लिश का पीरियड है। मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड जो है AD 1500 से प्रेजेंट टाइम टिल नाउ। जर्मन ट्राइब्स अटैक इंग्लैंड हु कॉल्ड एंग्लो सैक्सन। जर्मन ट्राइब इंग्लैंड पर अटैक किए थे जिन्हें एंग्लो सैक्सन कहा जाता था। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे ओल्ड इंग्लिश के बारे में। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन या उसी का दूसरा नाम है एंग्लो सेल्टिक, जो 3 ट्राइब से मिलकर बने थे, एक एंग्लो, एक सैक्सन, एक जूट्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखेंगे द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज referred to by one of the following names: Old English, Anglo-Saxon एंड एंग्लो-सेल्टिक। कहने का अर्थ है कि इंग्लिश के इतिहास में जो फर्स्ट पीरियड जो है निम्न नामों से एक को रिफर किया जाता है। ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं या एंग्लो सैक्सन भी के नाम से भी जाना जाता है और एंग्लो सेल्टिक के भी नाम से जाना जाता है। ये 3 में से किसी एक भी नाम को हम रिफर कर सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस with the coming of the Anglo-Saxons from England to mainland Britain। इंग्लिश के जो इतिहास बिगिंस शुरू होता है विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो-सैक्सन, एंग्लो-सैक्सन के आने से शुरू होता है। फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से आने पर शुरू होता है। इंग्लैंड से मेनलैंड ब्रिटेन, मेनलैंड ब्रिटेन आने पर इंग्लिश का इतिहास शुरू होता है। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन इज ऑफ 2 टाइम्स। एंग्लो सैक्सन का जो साहित्य है 2 प्रकार में है। द बैटल दैट बिकेम इन AD 1066 इज नोन एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। जो लड़ाई 1066 में लड़ी गई थी उन्हें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है 449 AD से 1066 AD तक माना जाता है। ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन और एंग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन या एंग्लो सेल्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड इंग्लिश इज ओरिजिनली ए जर्मन लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश मुख्य रूप से एक जर्मन भाषा है। एथेल्स्टन वाज द फर्स्ट एंड हैरोल्ड वाज द लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन। एथेल्स्टन जो था एंग्लो सैक्सन का फर्स्ट किंग था और हैरोल्ड जो था लास्ट किंग था एंग्लो सैक्सन। Beowulf is the most important epic of the oldest poem of Anglo-Saxon period।
बीइंग जो है एंग्लो सैक्सन समय का सबसे पुराने कविता है या सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। द स्टोरी ऑफ बीइंग इज बेस्ड ऑन ए मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का नाम है ग्रेंडर, मतलब बीइंग की जो कहानी है मॉन्स्टर पर आधारित है। एंड ए किंग, और एक राजा पर, जिसमें राजा का नाम रहता है हरोथगर। Dialects of Old English divided into 4 types: Kentish, Northumbrian, American, West Saxon। ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स को 4 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है केंटिश, नॉर्थम्बेरियन, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की विशेषताएं। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो लेखन पद्धति थी उस समय की पूर्ण रूप डिफरेंट थी फ्रॉम टुडे इंग्लिश, मतलब आज को जो इंग्लिश में हम जो इसका राइटिंग सिस्टम लिखने का जो सिस्टम है अभी से बहुत ही डिफरेंट थी ओल्ड इंग्लिश में। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश वाज यूज्ड द रूनिक अल्फ़ाबेट। ओल्ड इंग्लिश में लेखन जो पट्टी चलती थी वो उसका जो सिस्टम था लिखने का उसका नाम था रूनिक अल्फ़ाबेट। रूनिक अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पर जो भी विदेशी भाषाओं का जो प्रभाव पड़ा है वो विदेशी भाषा कौन कौन से हैं? तो फ्रेंच, लैटिन, स्कैंडिनेवियन। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं हस्तलिपि, मतलब हाथ से लिखा मिलता है ऐसा। द व्यू ऑफ द जूनियस, द एक्स्टर बुक, द वर्सेली बुक। फिर उसके बाद है ओल्ड इंग्लिश में एक बहुत फेमस मतलब राइटर हूँ, फेमस द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। कहने का मतलब किंग अल्फ्रेड का जो समय था गोल्डन पीरियड कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। बिकॉज ही ट्रांसलेट लैटिन वर्क्स इनटू वेस्ट सेक्शन, क्योंकि उन्होंने लैटिन जो भी रचना थे उनको वेस्ट सेक्शन में मतलब अनुवाद करवाए थे। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।